नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है, एक 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है और फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कंफर्टेबली देखने का एक्सेस मिलेगा। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। टेस्टिमोनियल भेजा है अंजलि बैरवाने के, एन अकेडमी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई RS 2018 मेंस प्रिपरेशन। ठीक है ना, ये भेजा है। उसके बाद में टेस्टिमोनियल, गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई कंटेंट से आया। टेस्टिमोनियल भेजा, थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई। ये भी SI एस्पिरेंट ने भेजा है। ये भेजा है कॉलेज लेक्चरर के एस्पिरेंट ने कि ACF में भी एवरेज से ऊपर तैयारी हो गई थी और कॉलेज लेक्चरर में भी ऐसा हुआ और पूरी तरह से जो पेपर था वो वहीं से आया जैसा अनअकैडमी एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया गया और ऐसा ही रेट के एस्पिरेंट ने लिखा था। प्लस के लिए फीचर क्या क्या है, आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। बैच कोर्सेज कौन कौन से हैं भाई? योद्धा बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर। प्रज्ञा RS प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच, स्टार्टिंग डेट है 4 अक्टूबर। विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी, स्टार्टिंग डेट है 6 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच कोर्स, स्टार्टिंग डेट है 7 अक्टूबर। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप प्लस पे। RS RPS SI पटवार हेडमास्टर, वन रक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVB NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। और अभी नए कोर्सेज हैं अवेलेबल और राजस्थान पुलिस और वीडियो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जल्दी आने वाले हैं। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर है वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपए का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप सभी के लिए। लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड UPSSSC और BPSC। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले पार्ट में अपन पढ़ रहे थे, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मानसिंह के बारे में, यानी उसी से आगे अपने को यहाँ पे अध्ययन करना है। मानसिंह से आगे अपने को चलना है, ठीक है ना। मानसिंह जो अपन पढ़ रहे थे, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? आमेर का कछवाहा वंश, ठीक है ना। उसी से आगे अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक क्या था अभी? आमेर का कछवाहा वंश। और हम पढ़ रहे थे मानसिंह फर्स्ट को, या फिर कह सकते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। शासनकाल था मिर्जा राजा मानसिंह का 1589 से 1614 तक,
ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मानसिंह फर्स्ट है वो उनका राज्याभिषेक हो चुका था, पिछली क्लास में मैंने ये बताया। ठीक है, कब हुआ था? एक तो 1589 में हुआ था, कहां पे? पटना में। फिर 1590 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, कहां पे? आमेर में। मैंने बताया था ना, आमेर के कदमी महल में राज्याभिषेक होता था, तो वहीं हुआ था। अब आगे की घटना पढ़ते हैं। 1591 ईस्वी, उड़ीसा पर आक्रमण। मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कहां पर आक्रमण किया था? भी उड़ीसा पर आक्रमण किया 1591 में। यहाँ का शासक था उस समय निसार खान। क्या नाम था? भी निसार खान। ये जो संघर्ष हुआ, इसमें जो निसार खान था वो मारा गया। निसार खान यहां पर मारा गया और मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। यानी 1591 ईस्वी में उड़ीसा पर अधिकार हो चुका था किसका? मानसिंह फर्स्ट का। मानसिंह फर्स्ट को 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। कहां का सूबेदार बनाया गया? भी बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। मानसिंह फर्स्ट को कब बनाया गया था? 1594 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, बंगाल में जो मानसिंह फर्स्ट है उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या था? अकबर नगर। यानी बंगाल में अकबर नगर बसाया था। किसने? भी मानसिंह फर्स्ट ने बसाया। ठीक है, बंगाल में सूबेदारी के दौरान ही उड़ीसा में विद्रोह हो गया। उड़ीसा में एक तैनात कर रखा था रामचंद्र राय को, उसने वहां पे विद्रोह कर। इस विद्रोह का दमन किसने किया? जाकर के मानसिंह फर्स्ट ने। मानसिंह फर्स्ट से रामचंद्र राय इतना खुश हुआ कि इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था अक्षया देवी। क्या नाम था? भी अक्षया देवी। उसका जो विवाह है वो किससे कर दिया गया? मानसिंह फर्स्ट से। ठीक है ना? याद रखना है कि दरअसल आपको पता है कि जो उड़ीसा क्षेत्र है ना, ये कहां पे पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। और इसीलिए जो अक्षया देवी है इसे पूर्वी देश की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? पूर्वी देश की राजकुमारी कहते हैं। किसको? अक्षया देवी। आगे पढ़ते हैं अपन। मानसिंह फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में जो मानसिंह फर्स्ट है उसके बारे में आपको याद रखना है कि मानसिंह फर्स्ट ने इसके बाद जेसोर पर आक्रमण किया। जेसोर है ना, ये एक्चुअल में बंगाल में पड़ता है। जेसोर कहां पे पड़ता है? बंगाल। ठीक है ना, वहां पे आक्रमण किया। जेसोर के शासक जिसका नाम क्या था? भी केदार, इसको पराजित कर दिया। जेसोर का शासक था जिसका नाम क्या था? भी केदार था, उसे पराजित किया मानसिंह फर्स्ट ने। मानसिंह फर्स्ट वहां से शीला देवी जी की मूर्ति उठा लाया। किसकी मूर्ति? शीला माता जी की मूर्ति उठा लाया और इस मूर्ति को कहां पे स्थापित किया गया? आमेर में स्थापित कर दिया। ये जो शीला देवी की मूर्ति थी ना, इसे आमेर में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। जो शीला देवी है इसे आमेर के कछवाहा शासकों की, आमेर के कछवाहा शासकों की आराध्य देवी माना जाता है। यानी शीला देवी को क्या कहते हैं? आराध्य देवी मानते हैं आमेर के कछवा शासकों की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुल देवी कौन है? इनकी जमवाय माता है। ठीक है, 1599 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट ने आमेर के महलों का निर्माण। यानी आमेर के महलों का निर्माण कब करवाया गया था? 1599 ईस्वी में। याद रखना है कि जो मानसिंह फर्स्ट है इसका एक पुत्र था
जिसका नाम क्या था, जगत सिंह फर्स्ट। कहते हैं कि ये बंगाल में किसी अभियान के दौरान मारा गया था। बंगाल में कोई अभियान हुआ था और उसी में मारा गया था कौन, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट की माता यानी कि मान सिंह फर्स्ट की रानी, जिसका नाम था कनकावती। क्या नाम था, कनकावती। उसने जगत सिंह फर्स्ट की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ना, इसे दरअसल जयपुर का मीरा मंदिर कहते हैं। यानी जयपुर का मीरा मंदिर कहा जाता है किसको, जगत शिरोमणि मंदिर को, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कनकावती ने करवाया। ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई थी भी, 1605 ईस्वी में। ठीक है। अकबर की मृत्यु के बाद ये किसकी सेवा में रहा था भाई, जहांगीर की सेवा में। अकबर की मृत्यु के बाद ये किसकी सेवा में रहा था, जहांगीर की सेवा में। दरअसल जो जहांगीर था ना, वो ये सोचता था कि मानसिंह फर्स्ट है ना, उसने खुसरो का साथ दिया। मैंने खुसरो कराया था ना आपको, ठीक है। और साथ में दरअसल ये जहांगीर के कई और भी आदेश थे जिनका पालन नहीं कर रहा था, और इसीलिए जहांगीर ने इसे अंतिम समय में दक्षिणी भारत भेज दिया। भेजा भाई दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में ये पूरी तरह से क्या रहा, असफल। दक्षिणी भारत में पूरी तरह से असफल रहा था कौन, मानसिंह फर्स्ट। और वहीं पर 1614 ईस्वी में एक जगह पड़ती है एलीचपुर। क्या नाम है भाई, एलीचपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पर मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं आपको। आपको याद रखना है, मानसिंह फर्स्ट का पहला राज्याभिषेक 1589 में कहां पे हुआ, पटना में। दूसरा राज्याभिषेक 1590 में आमेर। 1591 ईस्वी में इसने कहां पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर। निसार खान यहां पे मारा गया था। और मानसिंह फर्स्ट ने कहां पर अधिकार कर लिया, उड़ीसा पर। 1594 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट को कहां का सूबेदार बनाया गया, बंगाल का। और बंगाल में मानसिंह फर्स्ट ने कौन सा शहर बसाया, अकबरनगर। याद रखना है कि इसी के समय उड़ीसा में विद्रोह कर दिया था रामचंद्र राय ने। मानसिंह फर्स्ट ने इस विद्रोह का दमन किया। रामचंद्र राय की पुत्री अक्षया देवी का विवाह किससे हुआ, मानसिंह फर्स्ट से। और ये जो अक्षया देवी है, इसे पूर्वी देश की राजकुमारी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, पूर्वी देश की राजकुमारी। मानसिंह फर्स्ट ने जेसोर पर भी आक्रमण किया। कहां पर किया था, जेसोर पर, जो कहां पड़ता है, बंगाल में। और यहां के शासक को पराजित कर दिया, जिसका नाम क्या था, केदार था। यहां से वह शीला देवी की मूर्ति भी उठा लाया। किसकी मूर्ति उठा लाया था भी, शीला देवी की। और इस मूर्ति को इसने कहां पे स्थापित किया, आमेर में। ठीक है ना, शीला देवी की मूर्ति उठा लाया और इसे कहां पे स्थापित किया गया, आमेर में। याद रखना है कि जो शीला देवी है, ये आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी मानी जाती है। 1599 ईस्वी में मानसिंह फर्स्ट ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन से महलों का, आमेर के महलों का। याद रखना है कि इसका एक पुत्र था जगत सिंह फर्स्ट। ये बंगाल में अभियान के दौरान मारा गया। जगत सिंह फर्स्ट की माता, जिसका नाम क्या था, कनकावती था, उसने जगत सिंह फर्स्ट की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया आमेर में, जिसे वर्तमान में कहते हैं जयपुर का मीरा मंदिर। याद रखना, 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई, अकबर की। और उसकी मृत्यु के बाद में ये किसकी सेवा में रहा, जहांगीर की सेवा में। अंतिम समय में इसे दक्षिण भारत भेजा गया, जहां पर यह पूरी तरह असफल रहा। और 1614 में एलीचपुर यानी महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
याद रखना है कि मानसिंह फर्स्ट है ना, उसे एक कला लाने का श्रेय जाता है। कौन सी कला? ब्लू पोटरी कला। ब्लू पोटरी कला जयपुर लाने का श्रेय मानसिंह फर्स्ट को है। और ये कला ये कहां से लाया था? भी पर्सिया से, ईरान से लाया था। कहां से लाया था? ईरान, पर्सिया, ईरान से। मानसिंह फर्स्ट है, इसने और भी निर्माण करवाए, और इनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन मान महल की। कौन सा महल? मान महल। इसका निर्माण इसने बैराठ में करवाया था। कहां करवाया था? बैराठ में। ठीक है। इसने एक मंदिर भी बनवाया था, भवानी शंकर मंदिर। और यह निर्माण इसने पटना में करवाया। कहां करवाया था? पटना में। एक और निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था गोविंद देव मंदिर। जयपुर वाला तो स्वाई जय सिंह ने करवाया था, और वृंदावन में किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट ने। ये मानसिंह फर्स्ट के क्या थे? अन्य निर्माण थे। याद रखना है कि जो मानसिंह फर्स्ट है उसका एक दरबारी कवि था, हाया बारट। क्या नाम था? हाया बारट। हाया बारट ने मानसिंह फर्स्ट को दानी राजा कहा था। क्या कहा था? दानी राजा। दरअसल हाया बारट ने बताया कि मानसिंह फर्स्ट है ना, वो काफी सारा दान देता था। एक्चुअल में एक बार क्या हुआ कि किसी भिखारी था ना कोई, वो हाया बारट के पास आया और कहा कि मेरी सहायता करो। अब हाया बारट ने लिख के दे दिया कि इसको 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देना, और ये पत्थर लेकर के मानसिंह फर्स्ट के पास चले जाओ। अब हाया बारट मानसिंह फर्स्ट के पास चला गया। मानसिंह फर्स्ट ने दूसरे दिन हाया बारट को कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। जब तुमको लिखने का ही कह दिया तो कम से कम 100 तो लिख देना, 10 क्यों लिखी? इसी कारण मानसिंह फर्स्ट को दानी राजा कहा है। किसने? हाया बारट ने कहा। ठीक है, तो ये शासक था कौन? मानसिंह फर्स्ट। और अब अपन चलते हैं आगे के शासकों। आगे जो शासक हुए थे वो कौन हुए थे, उनके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला शासक हुआ था इनका बाऊ सिंह। ये रहा था भी 1614 से 1621 तक। और ये किसकी सेवा में रहा था भी? जहांगीर की सेवा। ठीक है। अब इसके बाद में इनका एक और शासक हुआ, मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर कह सकते हैं हम जय सिंह फर्स्ट, जिसका शासनकाल था 1621 से लेकर 1667 तक। किसका था? मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह फर्स्ट। ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा। कितने मुगल बादशाह थे? 3। तीन मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था। कौन कौन थे भी? सबसे पहले तो किसकी सेवा में? जहांगीर। फिर किसकी सेवा में रहा था? शाहजहां की सेवा। और फिर किसकी सेवा में रहा था? औरंगजेब की सेवा। 3 मुगल शासकों की सेवा में रहा। इसे मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां। मिर्जा राजा की उपाधि से किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। याद रखना है कि जो शाहजहां है जिसने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी, उसी समय 1647 में इसे शाहजहां ने कहां भेजा था? मध्य एशिया। ठीक है। जहां पे ये अन्य राजपूतों के साथ पूरी तरह से क्या रहा था? ऐसे। ठीक है। आपको पता है कि 1658-59 में
मुगलों में कौन सा युद्ध हुआ था भाई? उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है। अब कैसे हुआ, दरअसल मैं बताता हूं। जो सांझा है ना, उसके 4 पुत्र थे। एक तो था दारा सिको है, एक था औरंगजेब, एक था इनका शासक, सॉरी पुत्र शासक नहीं, मुराद, और एक पुत्र था सुजा। ये 4 पुत्र थे। कहते हैं कि सांझा है ना 1657 ईस्वी के लगभग में बीमार पड़ गया था। जो सांझा था ना, बीमार पड़ गया था। और दरअसल इसने जरोखा दर्शन देना भी बंद कर दिया। दरअसल सांझा रोजाना जरोखा दर्शन देता था, लेकिन इस दौरान इसने क्या किया कि जरोखा दर्शन देना बंद कर दिया। और यही कारण है कि यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों को लगने लगा कि बादशाह का कुछ पता नहीं। लोग थे, सारे गए सांझा के पास और कहा, बादशाह अब आपका कुछ पता तो है नहीं कि कब चले जाओ, आप उत्तराधिकारी तो घोषित कर दो कम से कम। और इसलिए सांझा ने दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसको उत्तराधिकारी घोषित किया, दारा सिको। जब दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित किया, उस समय दारा कहां पे था? दिल्ली में। और उस समय जो सुजा है, ये बंगाल का सूबेदार था। कहां का? बंगाल का। यानी ये कहां पे था? बंगाल में। और जिस समय इसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया, उस समय जो औरंगजेब है, ये कहां का सूबेदार था? दक्कन का, यानी दक्षिणी भारत में था। और उस समय जो मुराद है, ये कहां का सूबेदार था भी? गुजरात का सूबेदार था। कहां का? गुजरात का। यानी जब सांझा ने आगरा में उत्तराधिकारी घोषित किया, उस समय चारों पुत्र चारों दिशाओं में बैठे थे। अब पता चल गया सबको भी शासक कौन बनने वाला है। दारा धारा तो कुछ ही था, लेकिन इन तीनों पुत्रों के मध्य, किसके? मुराद, औरंगजेब और सुजा, इन तीनों पुत्रों के मध्य सांझा के आपस में पत्रों के आदान प्रदान हुए। और इन्होंने यही कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो दारा को शासक नहीं बनने देंगे। और यही कारण है कि इन चारों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, और इन्हें ही उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। वैसे भारतीय इतिहास में उत्तराधिकार युद्ध बहुत हुए हैं, पहले भी हुए, बाद में भी हुए, लेकिन इतने भयंकर कभी नहीं लड़े गए जितने भयंकर सांझा के 4 पुत्रों के मध्य हुए थे। इसका मतलब यदि उत्तराधिकार युद्ध कहीं नाम आ जाए, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये सांझा के पुत्रों के मध्य जो युद्ध हुए थे ना, उनकी बात चल रही है। अब इस टॉपिक में मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन युद्धों में मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा सिको का साथ दिया था। किसका साथ दिया था भाई? दारा सिको का साथ दिया। वैसे भी राजपूत थे वो मोस्टली किसके साथ थे? दारा सिको के साथ। पहला जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था वो था भाई बहादुरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ कहां पे पड़ता है भाई? यूपी में पड़ता है। और ये युद्ध कब हुआ था? 14 फरवरी 1658 को हुआ था। 14 फरवरी 1658 को। और इस युद्ध में दारा की सेना का नेतृत्व किया था किसने भाई? मिर्जा राजा जय सिंह। और सामने था इसके सुजा। कौन था? सुजा। मिर्जा राजा जय सिंह ने सुजा को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है। इसके बाद में और भी युद्ध हुए। दरमत के युद्ध में विजयी रहा था कौन? औरंगजेब। वो अपन बाद में पढ़ेंगे। जिसने जसवंत सिंह फर्स्ट को हराया था, मारवाड़ के शासक को। फिर आगे सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिको को भागना पड़ा और शासक औरंगजेब बन गया। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने सुजा को मार गिराया, और फिर मुराद को मार गिराया। कहां पे? ग्वालियर में। ठीक है। अब दारा सिको बच गया था, और दारा सिको के बारे में कहा जाता है कि इसने कौन से दुर्ग में शरण दे रखी थी? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग वैसे बूंदी में भी है, लेकिन इसने कौन से वाले में शरण दे रखी थी? अजमेर।
अब तारागढ़ दुर्ग में ये इसलिए था क्योंकि इसे लगता था कि इसका साथ कौन देंगे, राजपूत देंगे, और इसीलिए दारा सिकोह यहीं पर था। औरंगजेब को पता लगा, औरंगजेब सेना लेकर आ गया, और उसके बाद में फिर हुआ अप्रैल 1659 में उत्तराधिकारों का अंतिम युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध जो हुए थे ना, उनका अंतिम युद्ध हुआ था, जिसे क्या कहते हैं भी, दोराई का युद्ध कहते हैं। दोराई है ये कहां पे पड़ता है भी, अजमेर में। ये मुकाबला किस किस के बीच में हुआ, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में सीधा मुकाबला था ये दोनों के बीच में। औरंगजेब और किसके मध्य था, दारा सिकोह के बीच में। और ये जो युद्ध हुआ, इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। यानी यहाँ पे अंतिम रूप से पराजित हुआ कौन, दारा सिकोह, और बाद में दारा सिकोह को मृत्यु दंड भी दे दिया गया। ठीक है। अब ये जो युद्ध हुआ था ना, इसकी खास बात यह है कि इसमें राजपूतों ने दारा सिकोह का साथ नहीं दिया था। जो राजपूत थे ने वो दारा सिकोह के साथ नहीं थे। अब आपसे पूछा जाए भी राजपूतों को किसने प्रेरित किया था दारा का साथ न देने के लिए, तो वो किसने प्रेरित किया था, मिर्जा राजा जयसिंह। कहते हैं कि युद्ध से पहले मिर्जा राजा जयसिंह ने राजपूतों को पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे, राजपूतों को पत्र लिखे थे। और ये जो पत्र थे ना, इनमें सलाह दी गई थी कि राजपूत किसका साथ न दे, दारा का साथ न दे। दरअसल मिर्जा राजा जयसिंह ने लिखा था कि हम बादशाहों का साथ देते हैं, शहजादों का नहीं देते। बादशाह चूंकि औरंगजेब है, अब औरंगजेब का तो नहीं दे रहे थे, लेकिन हमें दारा का भी साथ नहीं देना चाहिए, तो ये साथ नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि अब तीनों भाइयों को मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और खुद शासक बन गया था। यानी अब ये किसके अधीन काम करेगा, औरंगजेब के अधीन। कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। अब वैसे औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह से नफरत करता था। क्यों करता था, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह दारा के साथ था, और औरंगजेब तो बोल लगता था कि कभी भी धोखा दे सकता है ये, इसलिए इस पे शक करता रहता। लेकिन उसी समय जो औरंगजेब है वो काफी पीड़ित भी था। कारण है कि दक्कन में विरोध विद्रोह कर रखा था शिवाजी ने। अब शिवाजी ने दरअसल न केवल अपने क्षेत्र को सही नियंत्रण में रख रखा था, बल्कि इसने मुगलों के दुर्गों पर भी अधिकार कर चुका था। यानी जो मुगलों के दुर्ग थे ना, वो भी किसके कब्जे में जा चुके थे भी, शिवाजी के कब्जे में जा चुके थे मुगलों के दुर्ग। ठीक है। और यही कारण है कि जो औरंगजेब है वो ये चाहता था कि कैसे न कैसे करके शिवाजी का खात्मा किया जाए, और इसीलिए औरंगजेब को 1665 में किसकी याद आई, मिर्जा राजा जयसिंह की। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह की एज हो चुकी थी, बूढ़ा होने वाला था, लेकिन दम बहुत था मिर्जा राजा जयसिंह में। ठीक है। और इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। कब भेजा गया, 1665 ईस्वी। मिर्जा राजा जयसिंह ने पत्र लिखा था पहले औरंगजेब को कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। यानी जैसे वर्त होता है ना, वो केंद्र गिरा रहता है ना वर्त के द्वारा, वैसे ही हम घेर लेंगे किसको, शिवाजी। और ऐसा ही हुआ, मिर्जा राजा जयसिंह ने घेराबंदी कर दी और शिवाजी की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दी। तो शिवाजी की सेना थी ना, उसे पराजित किया गया किसके द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के। ठीक है। आखिरकार 1665 ईस्वी में ही जो शिवाजी है ना, उसने मिर्जा राजा जयसिंह के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने, मिर्जा राजा जयसिंह के सामने। ठीक है। कौन से दुर्ग में किया गया था, पुरंदर के किले में। कौन से किले में, पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण किया। और पुरंदर का किला वर्तमान में कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। कब किया, 1665 में। अब शिवाजी ने प्रस्ताव भेजा कि ऐसा करते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या करते हैं, संधि करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को भी लगा भी संधि ठीक है, कर लेते हैं। और इसी कारण दोनों के मध्य इतिहास की एक प्रसिद्ध संधि हुई, जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। कब हुई थी भी ये, 11 जून 1665 को। किस किस के मध्य हुई, शिवाजी और मुगलों के मध्य, यानी औरंगजेब के मध्य। और औरंगजेब की तरफ से कौन था इसमें,
मिर्जा राजा जयसिंह। संधि में क्या तय हुआ था? संधि में तय हुआ था कि कुल 35 दुर्गों में से शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देगा। कितने दुर्ग दे देगा मुगलों को? 23 दुर्ग, जबकि 12 दुर्ग अपने पास रखे। दूसरी शर्त यह थी कि शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो। जो शिवाजी है ना, वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त इसमें थी, शिवाजी के पुत्र संभाजी को, क्या नाम था अभी? संभाजी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा जाए। अगली शर्त यह थी कि शिवाजी अन्य दक्कन के क्षेत्रों की, जो दक्षिण के क्षेत्र थे ना, अन्य दक्कन के क्षेत्रों की वसूली औरंगजेब को बेचता रहेगा। यानी अन्य थे ना, जैसे गोलकुंडा थे, ठीक है ना, बीजापुर थे, इनकी वसूली किसको बेचता रहेगा? औरंगजेब। ये संधि हुई थी, इतिहास की प्रसिद्ध संधि मानी जाती है। और इस संधि के समय यूरोपियन यात्री मनुच्ची भी उपस्थित था। कौन था? मनुच्ची, इटालियन था। और इसी ने इस संधि का वर्णन किया। जो अपन संधि पढ़ रहे हैं ना, ये दरअसल किसके कारण पढ़ रहे हैं? मनुच्ची के कारण, क्योंकि इस संधि का वर्णन किसने किया था? मनुच्ची ने किया। याद रखना है कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन औरंगजेब को चैन नहीं था। औरंगजेब तो शिवाजी को पकड़कर मारना चाहता था, और इसलिए इसने एक प्लान बनाया। इसने मिर्जा राजा जयसिंह को बुलाया औरंगजेब ने, और कहा कि तुम है ना, शिवाजी को आगरा में, मैं सब कुछ शिवाजी को देना चाहता हूं दक्षिण का, मेरे से नहीं संभल। मिर्जा राजा जयसिंह के कहने से शिवाजी आ जाएगा, ऐसा औरंगजेब को पता था। और इसीलिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से 1666 ईस्वी में शिवाजी को आगरा में आमंत्रित किया। कहां पर? आगरा। अब आगरा में आ गए शिवाजी। कहते हैं कि शिवाजी जब आगरा में आए, उस दिन है ना औरंगजेब का जन्मदिन था, और इसलिए औरंगजेब उपहार बांट रहा था। क्या बांट रहा था? उपहार बांट रहा था औरंगजेब। ठीक है। अब जैसे ही वहां पर आए, जो शिवाजी है ना, उसे औरंगजेब के द्वारा इग्नोर किया गया, और शिवाजी को 5000 मनसबदारी में खड़ा कर दिया गया। मतलब इसे 5000 मनसबदारी का ही के योग्य समझा गया। किसको? शिवाजी को। जबकि शिवाजी ने जिस दिन को पीट पीट कर भेजा था, राह राह कर भेजा था, वो सारे 7000 में खड़े थे। शिवाजी को काफी दिक्कत हुई, इसलिए शिवाजी ने दरबार छोड़ दिया। कहते हैं कि राम सिंह सेकंड, जो मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था, वो और जयसिंह गए, क्योंकि औरंगजेब ने कहा कि उसका सर काट कर ले आओ। मिर्जा राजा जयसिंह और राम सिंह ने कहा कि हम बुला कर लाते हैं। अब जैसे ही गए, शिवाजी ने आने से इनकार कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि दरबार में आना पड़ेगा। औरंगजेब ने कहा, लेकिन शिवाजी ने कहा मैं कोई आदेश नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा। अब दिक्कत मिर्जा राजा जयसिंह की थी, इसने बुलाया था। इसने जाकर शिवाजी को कहा, सॉरी, औरंगजेब को जाकर कहा शिवाजी के बारे में कि शिवाजी की हालत खराब है, इतने दिनों से चलकर आया है, और इसलिए दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता। औरंगजेब ने कहा ठीक है, उसे जेल में डाल दो। और यही कारण है कि उसे कैद किया गया। कहां पे? राम सिंह की हवेली में। शिवाजी को, संभाजी तो पहले ही वहां से थे। हवेली में शिवाजी और संभाजी को कैद करके रखा गया। ये राम सिंह की हवेली अब भी आगरा में है, और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? जयपुर हाउस कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं इसे? जयपुर हाउस।
अब शिवाजी को कैद तो कर लिया गया, लेकिन शिवाजी सोचने लगे कि कैसे यहां से भागा जाए। कहते हैं कि शिवाजी है ना, उनके लिए रोजाना फल वगैरह लाए जाते थे, क्योंकि तबीयत खराब थी इसलिए कचरा बहुत हो जाता था। तो कचरा चुन बीनने वाले आते थे और बड़ी बड़ी टोकरियों में कचरा डालकर ले जाते। पहले दिन चेक किया पहरेदारों ने, कचरा था। दूसरे दिन कचरा था, तीसरे दिन कचरा था, कचरा ही तो आ रहा था। चेक करना बंद कर दिया। और शिवाजी को इसको खबर लग गई भी चेक करना बंद कर दिया गया है, और इसलिए शिवाजी ने जो कचरे उठाने वाले थे उनको सारे आभूषण दे दिए जो गले में पहने थे। कहा कि हमें बस बाढ़ तक छोड़ दो। अब ऐसा ही किया उन्होंने, टोकरी में बिठाया और बाढ़ तक छोड़ दिया। और यहीं से जो शिवाजी है ना, वो अपने पुत्र संभाजी के साथ फरार हो गए। किसके साथ? अपने पुत्र संभाजी के साथ फरार हो गए। कौन? शिवाजी। कहते हैं कि शिवाजी ने संभाजी को बनारस में किसी ब्राह्मण के घर पर छोड़ दिया और खुद है ना रायगढ़ जाकर ही रुके थे। कहां जाकर रुके थे? रायगढ़। शिवाजी की ये जो यात्रा है ना, ये काफी रोमांचक थी। कारण यह था कि शिवाजी को कदम कदम पर खतरा था, कहीं भी मौत आ सकती थी, फिर भी पहुंच गए थे। ठीक है ना। और दरअसल ऐसा माना जाता है कि उसके बाद में यहाँ पर जो शिवाजी जब गए यहाँ पे, तो इसकी जो यात्रा है ना शिवाजी की, इसे आधुनिक भारतीय इतिहास की रोमांचकारी यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास की रोमांचकारी यात्रा कहते हैं। जो किस किस के मध्य हुई थी? सॉरी, किसने किसके मध्य की? शिवाजी ने रायगढ़ और आगरा के मध्य की थी। ठीक है। कहते हैं कि बाद में मिर्जा राजा जयसिंह को फिर भेजा गया दक्षिण में, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से क्या रहे? असफल रहे। इन्हें जहर दे दिया गया और 1668 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। याद रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी था उसका नाम क्या था? बिहारी। और जो बिहारी है ना, उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? बिहारी सतसई। कौन सा ग्रंथ लिखा था? भी इसने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था। दोहे लिखता था। कहते हैं कि एक एक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्राएं देता था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। किसको? बिहारी को। एक और था जिसका नाम था राम कवि। राम कवि ने मिर्जा राजा जयसिंह का जीवन लिखा था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? भी जयसिंह चरित। जयसिंह चरित किसने लिखी थी? भी राम कवि ने लिखी थी। जो किसका दरबारी था? मिर्जा राजा जयसिंह का। मिर्जा राजा जयसिंह के दो दरबारी थे, बिहारी और राम कवि। तो याद रखना है कि मानसिंह के बाद में शासक हुआ था बाव सिंह, जो 1614 से 1621 तक रहा और किसकी सेवा में रहा था? जहांगीर की। इसके बाद में शासक बना मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह फर्स्ट। कई जगह 67 लिखा गया, कई जगह 68। हालांकि जनवरी 68 में मृत्यु हुई, ये फिक्स है। ये तीन मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था, जहांगीर, सांझा और औरंगजेब। इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? सांझा ने। 1647 ईस्वी में इसे मध्य एशिया में सांझा ने बेचा था, जहां पर यह पूरी तरह से क्या रहा? ऐसे 1658-59 में सांझा के चार पुत्रों दारासिको, औरंगजेब और मुराद और सुजा, इनके मध्य कौन से युद्ध हुए? उत्तराधिकार के युद्ध। ये जो युद्ध हुए थे, इनमें मिर्जा राजा जयसिंह ने किसका साथ दिया था? यहाँ पे दारासिको का। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? भी बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ है ना, ये कहां पे पड़ता है? यूपी में। 14 फरवरी 1658 को ये युद्ध हुआ था, और इसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को पराजित किया था। याद रखना है कि अंतिम युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1659 में। कौन सा युद्ध था? दोराई का युद्ध। दोराई कहां पे है? अजमेर में। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिको को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। कहते हैं कि युद्ध से पहले मिर्जा राजा जयसिंह ने राजपूतों को पत्र लिख करके दारा का साथ न देने की अपील की थी। ठीक है। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया दक्षिण में। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह बांध देंगे। ठीक है ना। मराठा सेना को पराजित किया गया किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। आखिरकार 1665 में शिवाजी ने पुरंदर के किले में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। जिसके बाद में कौन सी संधि हुई? भी पुरंदर की संधि, जो कब हुई थी? 11 जून 1665 को।
किस किस के मध्य हुई थी भी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के। पहली शर्त यह थी कि कुल जो 35 दुर्ग है ना, उनमें शिवाजी 23 दुर्ग किसको दे देगा भाई? मुगलों को देगा। शिवाजी कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो। शिवाजी के पुत्र संभाजी को किसकी सेवा में भेजा जाएगा? औरंगजेब की सेवा में भेजा जाएगा। शिवाजी दक्कन के अन्य क्षेत्रों की वसूली औरंगजेब को भेजता रहेगा। ये जो संधि हुई थी इसका वर्णन किया है यूरोपियन यात्री ने, मनुची ने, जो कि क्या था? इटालियन था। याद रखना कि मिर्जा राजा जयसिंह है ना, उसके माध्यम से 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में आमंत्रित किया। ठीक है, शिवाजी को 5000 मनसबदारी में खड़ा किया गया, इसलिए शिवाजी ने दरबार छोड़ दिया। शिवाजी को राम सिंह की हवेली में कैद करके रखा गया संभाजी के साथ, और इसे वर्तमान में कहते हैं जयपुर हाउस। शिवाजी संभाजी के साथ वहां से फरार हो गए और संभाजी को कहां पे रखा? बनारस में। शिवाजी उसके बाद में अपनी राजधानी रायगढ़ जाकर रुके। रायगढ़ कहां पे है? महाराष्ट्र। दरअसल इसे आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचकारी यात्रा कहा जाता है, जो किसने की थी? शिवाजी ने की थी। कहां से कहां तक की थी भाई? आगरा से रायगढ़। ठीक है, इसके बाद में फिर से दक्षिण क्षेत्र में भेजा गया, जहां पर मिर्जा राजा जयसिंह असफल रहा। 1668 में मृत्यु हुई। कहा जाता है कि इसे जहर दे दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा। औरंगजेब ने दिलवाया था। ठीक है, इसके जो दरबारी थे, एक तो थे बिहारी थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? भी बिहारी सतसई लिखा। एक और दरबारी थे जिनका नाम क्या था? राम कवि। और राम कवि ने कौन सा लिखा? जयसिंह चरित। तो ये हो गया मिर्जा राजा जयसिंह। अब एक महत्वपूर्ण शासक और रहे हैं आमेर में, सवाई जयसिंह। उसे अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना? आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है वो है दामोदर शर्मा, फिर है आरपीएससी, और फिर है अनअकैडमी। ये मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, DAM10, जिससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।